हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिज़िक्स में इतने मार्क्स तक मैं कैसे गई ये इसका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। और कुछ गलतियाँ उसके बावजूद जो मैंने करी थी जिस वजह से शायद इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते थे, ये सब आपको आज बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से सोच रही थी बनाऊँगी, लेकिन फिर पता नहीं कभी टाइम नहीं मिल रहा था, कभी नर्वस हो रही थी कि ना ये वीडियो कैसे बनाऊँ। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने मार्क्स रिवील कर रही हूँ, मेरे प्री बोर्ड्स में कितने आए थे और फिर बोर्ड्स के मैं ऑलरेडी आपको अपने रिजल्ट के रिएक्शन में ही बता चुकी हूँ। तो मैंने ना अच्छे से रात को बैठ के इसमें अपने नोट्स बनाए थे, मतलब 10 पॉइंट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, और उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी। और बीच बीच में उसके अलावा जो मुझे याद आता रहेगा मैं वो भी आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट है पिन पेज लो। देखो भाई, मुझे पिन पेज बड़े पसंद है। मतलब ना मैं जैसे परेशान होती हूँ ना, मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा होता मुझसे, या मैं मतलब वो कन्फ्यूज होती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उस टाइम मैं एक पिन पेज लेती हूँ और उसके ऊपर सब लिखना स्टार्ट कर देती हूँ कि ना इस सब्जेक्ट का ये होता है, हो गया ये रहता है। हमेशा से ये मेरा शायद 9th या 10th में स्टार्ट कर दी थी मैंने ये चीज़। तो इसी तरह मैंने 12th में भी करी थी ये, जैसे मैंने लिख रखा है फिज़िक्स में कि ये है, केमिस्ट्री का ये है, मैथ्स का ये मेरा हाल चल रहा था उस टाइम। तो यही मैं आपको कहूँगी, पिन पेज लो एक, और उसके ऊपर सबसे पहले अपनी फिज़िक्स की सारी यूनिट्स लिख लो कि और उसके बाद उनमें से आपको ना मार्क करना है कौन कौन सी यूनिट अच्छे से आती है, कौन कौन सी यूनिट आपको थोड़ी सी दिक्कत है, और कौन सी तो ऐसी है बिल्कुल ब्लैंक हो उस यूनिट के अंदर। आई थिंक ऑप्टिक्स ज़्यादातर बच्चों की मिलेगी जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगी। देखो मैं अपना सिनेरियो लेके बता रही हूँ। तो ये भी मैंने शायद, हाँ ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, बुरा हाल, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियर, डुअल नेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और ठीक ठाक EMI, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर और मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो इस तरह से ये देखो, मेरा ये हाल आप देख सकते हो क्या था। तो अब मुझे यूनिट्स भी याद आ गई सारी। अच्छा ये थी सारे। तो देखो क्या करना है, अब थर्ड पॉइंट पर आता है। पहले 2 पॉइंट्स मैं एक बार वापस आपके लिए रिपीट करती हूँ। पिन पेज लो, उसके ऊपर सारी की सारी यूनिट्स लिख दो, एंड देन सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया है कि आपको मार्क करना है कि कौन कौन सी यूनिट आपको ठीक ठाक आती है और कौन कौन सी बिल्कुल नहीं आती है, और कौन कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंस है कि उनको थोड़ा सा टाइम दोगे, रिवाइज करोगे, आपकी वो कन्फर्म कंप्लीट हो जाएगी। तब सोचोगे अब इसका फायदा क्या। तो थर्ड पॉइंट इसी में मैं आपको ना सबसे पहले जो आपका बिल्कुल ही बुरा हाल है, अब मैं आपको ये कहूँ, मेरी रे, वेव, एटम्स, न्यूक्लियर, ये 6 थी, ये मेरा बिल्कुल बुरा हाल था। लेकिन इसमें से आप ये समझ सकते हो कि बच्चे का बुरा हाल बाकी सब में ठीक हो सकता है, लेकिन ऑप्टिक्स में आज अगर 22 तारीख है, 22 जनवरी, तो आप अगले 22 फरवरी से पहले तक किस तरह से ख़त्म कर सकते हो अपना ऑप्टिक्स। तो मैं सबसे पहले थर्ड पॉइंट में आपके साथ यही डिस्कस करती हूँ। आपके पास वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स है, तो क्या करो, डेली देखो मेरा ऐसा था, मेरे ऑप्टिक्स में डेली बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि मैं पूरी ऑप्टिक्स ही करने बैठ जाऊँ, इतना दिमाग चलता हो। तो मैं क्या करती थी, डेली मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक कंप्लीट करने लग गई थी अपना रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का, कि ना जो स्कूल में हमें मिल रहे रिवीजन के लिए वो तो साथ के साथ चलाते रहो, और साथ में ये डेली आधा घंटा 1 घंटा मैं देती थी इसको कि ऑप्टिक्स मुझे कंप्लीट करनी है। मैंने ये देख लिया था कि ना मेरे इतनी चीज़ें मुझे कंप्लीट करके पूरा करना पड़ेगा, ऑप्टिक्स में इतना सब है। तो मैंने उसमें से डिवाइड कर लिया था कि इतना एक एक दिन के हिसाब से करके मुझे 1 महीने में किस तरह से अपनी पूरी की पूरी ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लेनी है। तो यही आप करना, ऑप्टिक्स डेली के डेली अपना ये कर लो कि ना इतने टॉपिक्स हैं मैं डेली करती जाऊंगी। और इसके अलावा मैंने क्या किया था ऑप्टिक्स में, जैसे ना डिफ्रेंशिएशन थी ना जितनी भी, हाँ डेरिवेशन, सॉरी, जितनी भी डेरिवेशंस थी वो मैंने अलग से एक पिन पेज पर लिख ली थी। उसके नोट्स भी मैंने शेयर कर रखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप वहाँ से देख लेना। लेकिन जो चीज़ ऐसी थी ना जो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो चीज़ अलग से पिन पेज पे लिख के रख लो कि ना और कभी भी और कुछ काम करने का टाइम हो ना हो। लेकिन अब ये सोचो, कोई वीडियो देखोगे एंटरटेनमेंट, उसकी जगह वो पिन पेज उठाओ, एक बार उसे पढ़ लो और फिर रिवॉर्ड में वो वीडियो देख लेना। इस तरह से अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहना, लेकिन पहले अपनी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। किसी भी यूनिट में अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उसको अलग से लिख लो जो आप पूरा दिन अपने पास रख सकते हो। अब आपको स्कूल से फ्री करने वाले होंगे या फिर
स्कूल जा रहे हो तो वहां पर भी अब रिवीजन नहीं चल रही है, तो अपना स्कूल भी लेके चले जाओ उस पिन पेज को, घर पे भी अपने पास रखो, तो बार बार उसको पढ़ते रहो, नजर मारते रहो। ये नहीं कि मुझे याद ही करना है, उसको 10-15 बार पढ़ लोगे ना पेज को, ऑटोमेटिकली आपको सब याद होने लग जाएगा। और डेरिवेशन आपको याद करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बार बार देखो, एक बार तो डेरिवेशन समझी फिर करी, फिर उसको वापस से देखकर वापस से लिख लो, और फिर तीसरी बार बिना देखे उस डेरिवेशन को लिखोगे ना, तब आपको याद होगी। तो 3 बार कम से कम एक डेरिवेशन को लिखोगे तो आपको अच्छे से याद होगी। और सबसे बेस आपका डेरिवेशन कैसे बनाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अब बेशक ऑप्टिक्स की डेरिवेशन ना आई हो बहुत ज़्यादा, लेकिन उस वजह से क्या है, मुझे न्यूमेरिकल्स के लिए भी कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है वो आ गया था, क्योंकि डेरिवेशंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी उस पूरे के पूरे टॉपिक के। तो अच्छे से डेरिवेशन के ऊपर फोकस करना है, मत छोड़कर जाना। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जिसके वीडियोस भी बनाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स ने, तो वहाँ से अभी छाट लो कि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। अब अगले 1 महीने लगातार, अब ये मत सोचो मेरा ऑप्टिक्स हो ही नहीं सकता, हो जाएगा, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ऑप्टिक्स को पक्का देना। अब वो गैप मत लेना, 1 महीना इज्जत के साथ अगर फिजिक्स छोड़नी है ना तो इस तरह छोड़ना कि कम से कम ना सबको बताते खुशी हो कि ना चलो हाँ फिजिक्स छोड़ दी, लेकिन इतनी मेहनत करी थी, कितने मार्क्स उस टाइम में ले आई थी। और इसके बाद अब 3rd पॉइंट ऑप्टिक्स मैंने बता दिया। अब 4th पॉइंट है फोकस ऑन द लास्ट यूनिट्स। अब देखो जो लास्ट की यूनिट्स है ना, जो मैंने बताया एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और क्या है ये सेमीकंडक्टर्स, ये सारी बहुत इजी यूनिट्स हैं। अगर आप इनको करोगे ना, मुश्किल से आप ना अगर 1-1 घंटा भी डेली दोगे ना, 2 दिन लगेंगे, 1-2 घंटे दे दो, 2 दिन में एक की ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और इतना ज़्यादा आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना अंदर से ही, कमाल हो जाएगा। मैंने लास्ट की सारी यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करा था, और आई थिंक जब तक आप लास्ट की यूनिट्स करोगे ना, उसके साथ साथ आपका रे ऑप्टिक्स हो जाएगा, और फिर आगे की यूनिट्स के साथ आप वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 दिन भी दे दोगे, 1 महीना आराम से हो जाएगा। पैनिक नहीं करना है, शांति से अपनी यूनिट स्टार्ट कर दो, कंप्लीट करना। अभी भी कुछ नहीं आता तो आ जाएगा। और एक मैं चैनल बता देती हूँ, वहाँ से करना, बहुत क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। PW के शैलेंद्र सर आपको कराएंगे, उन्होंने 1 शॉट वीडियोस जितने कमाल के दे रखे हैं ना, मैंने लास्ट मोमेंट पे मैं उन्हीं के 1 शॉट्स थे लास्ट की यूनिट्स के, उनको 2-2 बार देख लेती थी, जैसे 1.5x 1.75x की स्पीड पे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। लास्ट की यूनिट्स में सिर्फ थ्योरी है, को न्यूमेरिकल के नाम पे थोड़ा बहुत ही कुछ है, तो वो कर लो अच्छे से, बहुत ईजी है लास्ट की यूनिट्स, आराम से पास तो हो ही जाओगे लास्ट की यूनिट सारी कर लोगे तो। हाँ मतलब उसके साथ स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत आना चाहिए। अभी मेरे को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से याद नहीं है, लेकिन लास्ट की यूनिट्स अगर आप 6-7 कर लोगे ढंग से उनके, और इसके अलावा ऑप्टिक्स साथ के साथ चला रहे हो तो फिर आप 1 महीना अच्छे से दे दोगे ना, तो आप ये मान लो आप 70 में से 50 अबव आराम से लेके आ सकते हो, ये अगर मेरे सारे टिप्स फॉलो कर लेते हो तो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है, सो मैं कोई इसको छोटा नहीं करने वाली हूँ। 8 मिनट तो हो चुके हैं, बट स्टिल प्लीज़ अच्छे से, चाहे 1.5x की स्पीड पे देख लो वीडियो, लेकिन देखना पूरा। ये मैं बता रही हूँ जो खुद बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा प्री बोर्ड से भी ज़्यादा कम मार्क्स थे पहले एग्ज़ाम में, लेकिन उसके बाद मैंने इम्प्रूव करती गई हूँ मैं फिज़िक्स में। तो डेरिवेशंस, हाँ लास्ट यूनिट्स के बाद क्या है, हर चैप्टर की जो भी डेरिवेशंस है उनको पिन पेज पे लिख लो, अच्छे से उनको याद कर लेना। ये आपका 5th पॉइंट है, डेरिवेशंस करनी है सारी की सारी। अब वो वैसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इन डेरिवेशन के साथ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स है ना, उनको यूज़ करना सिखाती है कि वहाँ पर इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल रखा था, फिर हमने ये कंडीशन ली थी तो इस वजह से ये आ गया था, तो डेरिवेशन के ऊपर फोकस करना है। 6th पॉइंट, स्टार्टिंग की यूनिट्स। अब स्टार्टिंग की यूनिट्स, अब ये मान लो आपने इतनी बार एग्जाम्स दे दिए, अब ये तो है नहीं आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो, स्टार्टिंग की यूनिट्स में आती हैं थोड़ी बहुत तो आती ही है, तो उनको भी 2-2 दिन का टाइम दो कि 2 दिन दूंगी इसको ख़त्म करूंगी। और अगर वो नहीं हो रही है ना 2 दिन के अंदर ख़त्म, एक बार उसको छोड़ दो, नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ, उसको 2 दिन दो, ताकि आपका ना वो क्या कहते हैं बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना अपना टारगेट रखो 2-2 दिन के हिसाब से। मेरी 5 यूनिट्स है तो मैंने 10 दिन में ख़त्म कर लेनी है। अब 10 दिन के बाद आप स्टार्टिंग की अगर 2 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो ना 1 यूनिट, तो आपको गिल्ट होगा, तो आप अगली यूनिट को कंप्लीट करना चाहोगे 2 दिन में। तो इस हिसाब से अगर आपने 10 दिन में 3 यूनिट्स भी ढंग से कंप्लीट कर ली, तो आप खुद सोचो कितना अच्छा काम हो जाएगा ये। और बाकी की जो 2 यूनिट्स है वो भी आपने आधी आधी तो कर ही ली होगी, तो एक दिन बैठो उसके बाद उसको भी कंप्लीट कर लो।
तो ये टारगेट इस तरह से बनाओ कि उनमें से अगर ना थोड़ा सा भी रह जाता है उसके बाद भी आपका वो टारगेट इतना कंप्लीट हो चुका है कि आगे ना एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलने वाला है। और वैसे भी फर्स्ट एग्जाम आपका फिजिक्स का है, फोकस आपको सबसे पहले फिजिक्स पे ही करना है। जैसे अगर इंग्लिश का होता तो उस टाइम ये हो जाता है कि ना चलो इंग्लिश का एग्जाम अच्छा चला गया, थोड़ी मोटिवेशन आ गई, अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो फिजिक्स तो थोड़ा सा वैसे ही खतरनाक टाइप का है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। और मैंने एक दीदी जो फिजिक्स टॉपर थी हमारे स्कूल की, उनसे टिप्स ली थी। मैं उसका स्क्रीनशॉट है ना ये शॉर्ट्स के अंदर डालूंगी और आप उनकी टिप्स देखना जो मैंने फॉलो करी थी। इसके अलावा आप उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद है अपनी क्या कहते हैं फ्रेश माइंड हमेशा। अब ये नहीं कि ना जैसे सब कुछ सारे सब्जेक्ट कर लिए, मैथ्स कर लिया, केमिस्ट्री, संस्कृत, इंग्लिश सब करने के बाद अब बैठे हो फिजिक्स लेके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरी ये गलती थी जिस वजह से ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट होता था और बहुत ज़्यादा बाद में दिक्कत आती थी, क्योंकि अब इतने सब्जेक्ट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है आपको नींद आने लगेगी। और नींद में आप फिजिक्स कर सकते हो जो आपको सब्जेक्ट जो बिल्कुल ही नहीं पसंद है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले फ्रेश माइंड के साथ अपनी फिजिक्स करना शुरू करो। जैसे अगर आप शाम को 5 बजे बैठे पढ़ाई करने, तो सबसे पहले एक छोटा कोई एक जैसे संस्कृत जैसा सब्जेक्ट कर लो, मोटिवेशन आ जाएगी, फ्लो बन जाएगा पढ़ाई करने का। उसके बाद करो फिजिक्स। फिजिक्स का काम पूरा होने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट पे जाना। ये अपने आप को क्या रिवॉर्ड दे देना कि ना मैं क्या करूँगी, ये टॉपिक्स अगर मैंने फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए तो उसी के बाद में दूसरे सब्जेक्ट जो मेरे को पसंद है मैं तब वो करूँगी। तो ये आपको एक तरह से मोटिवेशन भी देगा कि आप जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को कर लोगे। तो फ्रेश माइंड के साथ ही करनी है अपनी फिजिक्स, ठीक है। और ये सिर्फ फिजिक्स के लिए, जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है ना सेकंड नंबर पे उसी सब्जेक्ट को करा करो। फर्स्ट पे जो बहुत ज़्यादा पसंद है सब्जेक्ट और कम टाइम लेता है उसको करो, एंड सेकंड नंबर पे जो बिल्कुल नहीं पसंद है सब्जेक्ट वो करो। उसके बाद है प्रायोरिटी। अब कई के होगा कि ना चलो ये सब्जेक्ट पसंद है, आता भी है, तो एक बार इसको कर लेते हैं, इसको तो क्लियर करें। देखो सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक की, तो किसी एक को बहुत ज़्यादा टाइम दोगे दूसरे को नहीं दोगे, तो ये कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। अब मेरे फ्रेंड्स थी, वो क्या करती, वो उनको मैथ्स पसंद थी तो वो मैथ्स ही करती रहती थी। मैथ्स किसी 4 सैम्पल पेपर कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, अरे लेकिन और फिजिक्स पे फोकस ही नहीं करा। तो बात तो वही है ना, फिजिक्स भी तो आएगी 70 मार्क्स की, अगर मैथ्स 80 मार्क्स की है तो फिजिक्स को भी उतना टाइम देना है। बाकी चीज़ों को उससे थोड़ा थोड़ा टाइम, सैम्पल पेपर से ज़्यादा फोकस करो, एनसीईआरटी सबकी कंप्लीट हो जाए। अब क्या फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है? देखो मैंने नहीं पढ़ी थी, लास्ट यूनिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे लगता था चलो ये एनसीईआरटी से पढ़ लेती हूँ, मैंने वो पढ़े थे। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे नहीं करा था, मैंने वही पीडब्ल्यू से करा था अपनी फिजिक्स अच्छे से, तो वही से आप करना। तो मैं यही कह रही हूँ कि ना सैम्पल पेपर दूसरे कि ना मेरी तो केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है, इसके तो सैम्पल पेपर लगाती हूँ, उसमें 2-2 3-3 घंटे देने लगे हो डेली के। सैम्पल पेपर से पहले आपका काम है जो सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ सिलेबस उसको कंप्लीट करना। ये नहीं कि आपको ना मज़ा आ रही है सब्जेक्ट करने में तो इसी को करते रहोगे, तो परसेंटेज सारे मिलकर बनाएंगे, तो सबके ऊपर फोकस करना है आपको। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स, हाँ यही है, सैम्पल पेपर्स करना है या नहीं करना है। मैंने अपना एक वीडियो है उसके अंदर लिंक में बता रखा है आपको फिजिक्स के लिए कौन सा सैम्पल पेपर करना चाहिए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा और मैं लिख दूंगी कि ये वाला सैम्पल पेपर करना। तो लास्ट की यूनिट्स है ना, जैसे आप कोई भी यूनिट कर रहे हो साथ के साथ उसके जो PYQs है ना, PYQs करने, सैम्पल पेपर मत लेना, PYQs लेने आपको। मैंने भी लिया था सैम्पल पेपर लेकिन वो सॉल्व नहीं करा, मैंने PYQs करे थे, जो बुक आते हैं ना PYQs की ही, उसी का नाम बताऊंगी मैं यहाँ पर, तो वो करनी है और कुछ नहीं करना आपको। टॉपिक करा उसके PYQs देखो और ये देखो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, आपकी गलती कहाँ आ रही है सॉल्व करने में, ठीक है। और इसके बाद है बुक्स से बुक्स, हाँ ये यूनिट्स प्लस PYQs ही करने हैं आपको, उसी बुक से जो मैंने बताया। सैम्पल पेपर नहीं लेना है, PYQs लेने हैं। PYQs एक यूनिट कंप्लीट करी उसके PYQs कर लिए, फिर नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करी फिर उसके PYQs कर लिए। अगर ये मान लो एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन है ना तो उसके 10 क्वेश्चन कर लो लेकिन अलग अलग तरीके के, और तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कॉन्फिडेंस होगा कि चलो मुझसे PYQ सॉल्व हो पा रहे हैं, तो हो जाएंगे मेरे एग्जाम में भी। और लास्ट है अपना एम बना के रखो कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। अब मुझे ये था कि ना जितना मुझे मुश्किल लग रहा था ना फिजिक्स, इस हिसाब से मेरा यही था 60 अराउंड मेरे मार्क्स आ जाए, 70 में से तो बहुत है। बाकी सब्जेक्ट में मैंने मेहनत ज़्यादा कर रखी थी तो मैं उनसे बैलेंस कर लूँगी 90 अबव लाने के लिए। तो
अपना एम रखो और वही आपको मोटिवेशन बनेगा। अगर आपका एम है मुझे 70 में से 65 तो लाने ही लाने हैं, तो आप जैसे ही छोड़ोगे ना आपकी हो जाएगा इस तरह थोड़ी आ जाएगी मेरी 65, मुझे इस मेहनत करनी पड़ेगी ना इस चीज़ के अंदर। तो वही चीज़ है, मेहनत करोगे उस चीज़ में, तभी जब आपका एम है कि मुझे इतने मार्क्स तो इसके अंदर लाने ही हैं, तभी आप मेहनत कर पाओगे किसी भी चीज़ के अंदर। तो याद रखना, अपना एम बना के रखना है। और लास्ट में बस यही, आपका जो अभी प्री बोर्ड्स का प्रेजेंट स्कोर है आपको मुझे कमेंट में बताना, और अपना अब जो आपका एम है आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं वो लिखना। उसके बाद अपनी अपडेट आपका मन है तो देना, वरना अपनी अपडेट्स डेली एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दो। आज इतना इतना करा मैंने इस इतने मार्क्स के लिए, आज इतना इतना, ठीक है। अपनी ये देख लो कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी और उस हिसाब से उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो। तो यही कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से फिजिक्स को डील करने के लिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में हो सके बताऊंगी। और अगर वैसा भी नहीं हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगी उस टॉपिक के ऊपर। लेकिन प्लीज़ अब पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स हो जाओ, आराम से अपना सारे सब्जेक्ट्स को कर लो। अभी भी 1 महीने में आप सब कुछ कर सकते हो, मैंने भी 1 महीने में ही करा है ज़्यादातर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियोज़ आएंगे। सो बाय।